आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक रीडिंग ली जाएगी। इस रीडिंग का टॉपिक है, क्या मेरे पार्टनर कभी खुल के मुझसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। तो हाय गाइस, दिस इज समन एंड दिस इज योर ओन चैनल टैरेट फ्रेग्रेंस बाय सुमन। आपकी इस रीडिंग को मैं एक जनरल रीडिंग समझ के करूँगी। ओके, तो जैसे आपने कहा आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आज, लेकिन ये रीडिंग आपकी पार्टनर को ध्यान में रखते हुए हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो इस रीडिंग में जो भी आपकी पार्टनर के साथ रेजोनेट होता है वो आप ले लीजिएगा। तो चलो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम ये रीडिंग को शुरू करते हैं। So all the angels from the universe, please help me out with the reading. So guys, you can take your partner's name in your mind and stay positive. Okay, be in a positive frame of mind. उससे क्या होता है पता, आपकी रीडिंग बहुत अच्छे से रेजोनेट होगी आपके साथ। डाउट में रहेंगे या फिर किसी टेंशन में रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो चलो रीडिंग को हम शुरू करते हैं। के पार्टनर्स तो काफ़ी बोलते होंगे ना, राइट? और कुछ के पार्टनर्स बिल्कुल नहीं बोलते। दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। जरूर बोलेंगे वो, क्यों नहीं बोलते हैं पता नहीं। सेकेंड कार्ड है द फूल। थर्ड कार्ड है एट ऑफ कप्स। आराम से लेते हैं भाई। फोर्थ कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट की एनर्जी बड़ी आ रही है। शनि महाराज है क्या? फिफ्थ कार्ड इज द एम्प्रेस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी हम इस वाले से लेंगे, हाई प्रीस्टेस। जी हाँ, आपके पार्टनर बहुत ही छुपे रुस्तम है, बात नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों बात नहीं करते हैं, हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लेंगे अगर हमको कुछ क्लैरिफाई करना रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी स्टार्ट विथ पहला कार्ड क्या आया था हमारा, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये पता चलता है कि आपके जो भी पार्टनर है आपके बहुत पैशनेट किस्म के पार्टनर है, बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड है। और कोई भी काम अगर वो अपनी लाइफ में शुरू करते हैं तो वो बहुत पैशनेटली उस काम में हाथ डालते हैं। और वो कुछ इस किस्म के हैं जो कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले, क्योंकि हमारे पास ये जो आई ना एनर्जी, इससे रिलेट करेंगे हम सारे कार्ड्स को, तो कुछ भी शुरू करने से पहले वो बहुत बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। और ये जो एनर्जी है ये इस किस्म की एनर्जी होती है जिसमें ये बहुत ही लर्नेड और बहुत ही विजडम वाली एनर्जी है, जहाँ पर बगैर सोचे समझे ये इंसान जो है वो कुछ नहीं कहता है, बगैर सोचे समझे कोई एक्शन भी नहीं लेता है। ये इस किस्म की एनर्जी है। और बहुत इजीली अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये इस किस्म के बंदे होते हैं। और बहुत से राज, बहुत से किस्से कहानियाँ भी अपने दिल में छुपा के रख सकते हैं, इस किस्म की एनर्जी वाले बंदे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बुरे होते हैं, ये बुरे नहीं होते हैं। ओके, ये इनके एक स्पेशल ट्रेट्स हैं। ठीक है, तो शायद आपके जो बंदे हैं या बंदी हैं जो भी है, उनके स्पेशल ट्रेट्स इस एनर्जी से मैच करते हैं। आपकी जो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल जो आपकी आप जिस भी किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं
वो फ़िलहाल बहुत इमोशनली विड्रॉन है आपसे। अभी आप लोगों की शायद एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं हो रही है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं चल रहा है अभी फ़िलहाल। और वो शायद काम के सिलसिले में कहीं और चले गए हैं और आपको शायद पता नहीं, और वो अचानक ही निकल गए कोई काम के सिलसिले में, ये भी हो सकता है। ठीक है, आज प्लीज़ कोई नेगेटिव बातें नहीं होगी, ओके। तो क्योंकि कार्ड्स पूरे पॉजिटिव आए हैं और ये कार्ड में आप नेगेटिविटी नहीं ढूंढ सकते बिल्कुल भी कि वो आपको छोड़ के चले गए, आपकी ज़िंदगी से निकल गई। ये ऐसा कार्ड बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहा है व्हेन यू सी द सराउंडिंग कार्ड्स। तो प्लीज़ कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में मत लाइए, वो किसी वजह से टेम्पररी गए हैं, ओके। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड जब पॉजिटिव कार्ड्स के साथ आता है तो बताता है कि वो जैसे ही उनका जो भी जिस भी टास्क के लिए गए हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ही इज़ गोना कम बैक ही और शी जो भी है। ये एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से पता चलता है कि अगर आपको बहुत टाइम से आपके जो पार्टनर है उनसे किसी भी किस्म का कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला, तो शायद आपको बहुत जल्दी कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा या फिर वो आपसे मिलने भी आ सकती हैं ट्रैवल करके। 2 पॉसिबिलिटीज़ इसमें दिखाई दे रही है, ओके। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक ये था कि हाँ, आपकी जो पार्टनर है वो खुल के क्यों नहीं बोलते, राइट। तो हम इस पे भी आएंगे, पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें उनकी क्या है वो देख लेते हैं। ये कार्ड से ऐसे समझ में आता है कि आपकी जो पार्टनर है, जो भी है, जिस भी किस्म के जो भी पार्टनर है, मेल या फीमेल, वो बहुत ही लविंग टाइप की एनर्जी है उनकी, बहुत लविंग एंड केयरिंग टाइप की एनर्जी है उनकी। किसी को भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत रहे तो ये जो लेडी है, ये जो एनर्जी है, ये हमेशा तैयार रहती है। तो बहुत लविंग एंड केयरिंग टाइप के बंदे या बंदी हैं जो भी आपके पार्टनर हैं। और ये भी एक मदरली फीलिंग को भी दिखाता है ये। तो बहुत केयर टेकर टाइप का उनका एक एटीट्यूड होगा आपकी तरफ, ये ऐसा भी दिखाता है। और फूल की एनर्जी ये बता रहा है कि थोड़े से कई बार, नॉट हमेशा, क्यों? क्योंकि अगर एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आए तो हम ये नहीं बोल सकते ये केयरलेस टाइप के बंदे हैं, ठीक है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो है ये बहुत ही पढ़ी लिखी एक लेडी को दिखाता है जिसके पास अबंडेंस में विजडम रहता है, ओके। जो कुछ करने से पहले भी 1000 बार सोचती है, तो वो कोई भी ऐसा फुलिश काम तो कभी भी नहीं करेगी, यानी बिना सोचे समझे वाला काम कभी भी नहीं करेगी। तो फिर ये एनर्जी इसके साथ क्यों आई है, ये एनर्जी इसके साथ क्यों आई है, इसका हमको वो विश्लेषण करना पड़ेगा। तो अभी ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बता रही है कि उनके दिल में कई बार ऐसा आता है, क्या मैं बोल दूँ अपने दिल की बात, क्या मैं सब कुछ खोल दूँ, अपना दिल का दुखड़ा, अपना मुखड़ा सब बता दूँ अपने पार्टनर को। ये ऐसे ही उनके दिल में कई बार आता है, लेकिन क्योंकि उनका बेसिक नेचर कुछ इस किस्म का है, वो ओपन अप नहीं हो पाते। तो जब उनका नेचर इस किस्म का है जहाँ पर वो, मैंने कहा ना, ये बहुत एक हाईली लर्नेड लेडी है जिसके पास विजडम अबंडेंस में है, जिसके पास इतना पेशेंस है कि वो कोई भी चीज़ किसी से भी इजीली डिस्कस नहीं करेगी। आपने अगर इनको किसी किस्म का अगर राज बताया हो, कोई सीक्रेट बताया हो, तो ये मान के चलना कि वो आपके सीक्रेट किसी से कभी नहीं रिवील करेंगे। ये इस किस्म के होते हैं। तो इन पे अगर यू वांट टू मेक दिस पर्सन एज ए पंचिंग बैग, आपको अपने जितने भी टॉक्सिन्स अपने अंदर के निकालने हैं, और क्योंकि बहुत वो एक बैगेज लेके आप घूमते रहते हो, वो इमोशंस, तो आप इनके पास बोल दोगे तो ये किसी से भी नहीं कहेंगे। ये इस किस्म की एनर्जी वाले बंदे हैं आपके। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी है आपके पर्सन में,
ठीक है, तो कभी कभी इनके दिल में ख्याल आता है कि काश मैं ऐसी एनर्जी का होता जहाँ मैं किसी से भी कुछ भी खुल के बोल सकता। लेकिन फिर अगर इस एनर्जी को हम इस एनर्जी के साथ कंबाइन करते हैं तो फिर सेकंड थॉट उनके दिमाग में आता, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता ऐसा, तो वो नहीं करते। तो उनकी बेसिक एनर्जी यही है कि उनको अपने इमोशंस किसी के साथ एक्सप्रेस करना ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया, नहीं तो ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव भी हो जाती है अगर नेगेटिव कार्ड के साथ आता। बट बिकॉज वी डिड नॉट गेट एनी नेगेटिव कार्ड, तो आपके बंदे में किसी भी नेगेटिव ट्रेट का होना मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। बस एक ही है कि वो थोड़ा अपनी चीज़ों को अपने पास ही रखना पसंद करते हैं। लविंग है, केयरिंग है, सब कुछ है आपके पर्सन जो है। तो हम ये देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपसे, हमारा सवाल ये था कि आपसे कभी अपनी दिली बातें शेयर करेंगे, खुलकर बात करेंगे आपसे कभी अपने दिल की बात, ये हमारा सवाल था। तो ये हम देख लेते हैं एक बार। नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, यस, पेज ऑफ पेंटिकल से ये समझ में आता है कि ये जो आपके जो पार्टनर है ये आपको बहुत बुरी तरीके से स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ये खुद कुछ नहीं बोलते, खुद कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बारे में, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको सब चाहिए, उनके सारे डिटेल्स चाहिए उन्हें, आपके बारे में सारा कुछ उन्हें इंटरनेट के थ्रू मिल जाता। आपके सोशल स्टेट, आपके स्टेटस चेक करते हैं, व्हाट्सएप में आपने क्या स्टेटस डाला, कौन सी पिक बदली, फेसबुक में आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम में आपने कौन सा पोस्ट डाला, ये सारी चीज़ें इन्हें पता रहती है। तो ये बहुत बुरी तरीके से आपको स्पाई भी कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स आपकी कॉमन होगी जिनके थ्रू वो आपकी पल पल की इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, ये है। और यस, सिंस दिस कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ अ मैसेंजर, तो जी हाँ, ये आपको कभी ना कभी ज़रूर मैसेज के थ्रू अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। देखिए कितनी ज़ोर से आवाज़ आई पड़ोस से बर्तन गिरने की, बिल्कुल वैसी ही, ऐसे ही ये अपने दिल की सारी बातें आपसे खोल के रख देंगे एक दिन, ये दावा है मेरा। तो कंग्रेचुलेशन गाइस, आपकी कंप्लेन थी कि हमारे पार्टनर हमसे कुछ नहीं कहते, हमारी पार्टनर हमसे कुछ नहीं कहती, तो वो ज़रूर आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। तो इस ब्यूटीफुल नोट के साथ ये रीडिंग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली रीडिंग में हम फिर से आपसे मिलेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट रीडिंग ख़त्म करने से पहले, सो गाइस प्लीज़, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यूँ ही नए नए अच्छे वीडियोस आपको बना के देती रहूँ। तो प्लीज़ फिर मिलते हैं हम फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय गाइस, सी यू एंड लव यू ऑल. My button, this one is not working, so let me do it on my own. Bye guys, see you tomorrow.